हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नागा अर्जुन का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है इसके विषय में। तो सबसे पहले आपको इनके विषय में लिखना होता है कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनके माता पिता का नाम क्या है और इन्होंने अपना शिक्षा ग्रहण कहाँ से किया है। जीवन परिचय में हम लोग वो देखेंगे। उसके बाद प्रमुख रचनाओं को और साथ ही साथ हम लोग काव्यगत विशेषता वगैरह भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है नागा अर्जुन का जीवन परिचय। उसके बाद लिखना है सुप्रसिद्ध जनवादी कवि नागा अर्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा नामक गांव में सन 1911 में हुआ। कवि नागा अर्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था और ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि उनका वास्तविक नाम क्या था। तो आपको याद रखना है वैद्यनाथ मिश्र था। अल्पायु में ही इनके मां का देहांत हो गया। इनका लालन पालन एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत विद्यालय में हुई। सन 1936 में श्रीलंका में जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण अनेक बार इनको जेल भी जाना पड़ा। बाल्यावस्था में कष्टों और पीड़ाओं को भोगने के कारण इनके काव्य में पीड़ा का अधिक महत्व है। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इनका जीवन परिचय। उसके बाद हम देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं। प्रमुख रचनाएं, इसका आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद लिखना है इनकी जो प्रमुख काव्यगत रचनाएं हैं वो है युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, प्यासी परछाई, तालाब की मछली, तुमने कहा था, खून और शोले, चना जोर गर्म, भस्मांकुर जो कि खंड काव्य है। तो इसमें से कम आपको एक या दो याद रखना है। ठीक है। इनकी जो प्रमुख उपन्यास है वो है वरुण के बेटे, हीरक जयंती, नई पौध, कुंभीपाक और उग्रतारा। उसके बाद देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी मासिक या साप्ताहिक पत्रिका थी। तो लिखना है आपको आपने दीपक हिंदी मासिक तथा विश्व बंधु साप्ताहिक का संपादन भी किया। मैथिली में रचित काव्य रचना पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला। ये भी आपको याद रखना है कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला? मैथिली में रचित काव्य पे मिला है। ठीक है। उसके बाद आपको पैराग्राफ को चेंज करना है और इनकी काव्यगत विशेषता के विषय में लिखना है। नागा अर्जुन एक जनवादी कवि हैं, अतः इनका काव्य मानव जीवन संबद्ध है। कुछ रचनाओं में इन्होंने सामाजिक विषमताओं तथा राजनीतिक विद्रूपताओं का व्यंग किया। इस प्रकार प्रगतिवादी विचारधारा के साथ साथ प्रेम और सौंदर्य का भी चित्रण किया है। अन्यत्र ये प्रकृति वर्णन में भी रुचि लेते हुए दिखाई देते हैं। इनके समूचे काव्य में देश प्रेम की भावना विद्यमान है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको पैराग्राफ को चेंज करना है। उसके बाद भाषा शैली का हेडिंग डालना है और उनकी भाषा शैली के विषय में लिखना है। नागार्जुन की भाषा खड़ी बोली है, लेकिन इन्होंने खड़ी बोली के बोल चाल का रूप भी अपनाया। जनवादी कवि होने के कारण इनकी भाषा में ग्रामीण और देशी शब्दों का भी अधिक प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी कविताओं श्रृंगार, वीर, करुणा तीनों रसों को समाविष्ट किया है। उसके बाद अलंकार में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग, कुछ स्थलों पे प्रतीक विधान तथा बिंब योजना भी देखी जा सकती है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चाहे तो आप भाषा शैली का हेडिंग डाल के उसके बाद लिख सकते हैं कि इनकी भाषा, एक पॉइंट आप लिखिएगा कि खड़ी बोली उनकी भाषा थी। उसके बाद ये जनवादी कवि थे और इनकी जो भाषा थी उसमें श्रृंगार, वीर, करुणा रस का प्रयोग किया गया था। और अलंकारों का तो इस तरीके से आप 5 से 6 पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी फ्रेंड कि किस तरीके से आपको नागा अर्जुन का जीवन परिचय लिखना है। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।